नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ज्ञानेश कुमार का दफ्तर यानी निर्वाचन सदन, उसके गेट पर भीतर से निकले थे 10 सांसद और कई मंत्री। और भीतर जो कांड हुआ था वो कांड हमने आपको बताया भी। भीतर ये जो अहंकार की उठती हुई उंगली है ना, इसको नीचे करवा दिया था कि नीचे कर उंगली, नीचे उंगली करके तमीज में रख के बात करो। वो सब भीतर हुआ, लेकिन वहीं बाहर गेट पर खड़े होकर ज्ञानेश के दफ्तर के अमित शाह, सर्वशक्तिमान अमित शाह का पूरा खेल पकड़ा और नग्न कर दिया पूरे खेल को, पूरी साजिश को। वो कोऑपरेटिव का कनेक्शन जिसकी चर्चा हमने पहले कई बार की, लेकिन पॉलिटिशियन जब चर्चा करते हैं तो थोड़ा बात बड़ी हो जाती है। वो कोऑपरेटिव का कनेक्शन वहीं ज्ञानेश के दफ्तर के बाहर जोड़ा और घेरा। ईसी के दफ्तर में घुसकर, चुनाव आयोग में घुसकर सांसदों ने कागज मांगा, सर्कुलर दे दो, सर्कुलर। जुबान बंद हो गई, कहे सर्कुलर नहीं दे पाएंगे। सर्कुलर कौन नहीं देता है? अब वो दे न दे, लेकिन सर्कुलर कौन नहीं देता है? कोई कहे मेरे दफ्तर में मेरा कोई इंप्लॉय आवे, मेरा सहयोगी आवे और कहे कि कितने बजे से कितने बजे तक काम करने का आपके यहां है, और मैंने मान लिया बता दिया 8 घंटे का टाइम। उसने कहा कि सर वो अपॉइंटमेंट लेटर में एक पॉइंट में डाल देना कि इतने घंटे काम करना होता है। अगर मैं मना किया तो यकीनन आप मानो कि मैं उस घंटे से, अगर 8 घंटे से लिखने के लिए नहीं तैयार हूं तो इसका मतलब मैं 9 घंटे 10 घंटे भी काम करवाता हूँ। मैं अपने साथियों से, अपने बच्चों से मैं 8 घंटे से ज्यादा भी काम करवाता हूँ, कम भी हो सकता है करवाता हूँ। या तो स्पष्ट बोल दो, और नहीं अगर बोल रहे हो तो बोल कुछ रहे हो और वो लिख के नहीं दे रहे हो तो बेईमान हो। आपके मन में बेईमानी है, चोरी बैठी हुई। ये चोरी, ये बेईमानी जब कागज मांगा तो खुल गई, जुबान बंद, गला सूखने लगा, हकलाने लगे और भागने लगे। लाइए हेमंत जी को सब दिखा देते हैं, जरा लाइए। स्वागत है हेमंत भाई। बिना किसी अब आगे भूमिका के पहली बाइट प्ले कर दीजिए। अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के सेनापति, भतीजा और टीएमसी के सांसद। पहला, or the Home Minister's office, because this Chief Election Commissioner was the cooperative secretary before he took over. Wasn't he the cooperative secretary? Who was the cooperative minister? What was the name of the cooperative minister and what is the name of the cooperative minister right now? It is Mr. Amit Shah. Do you think it's a coincidence that all of a sudden the cooperative secretary is being sent as the Chief Election Commissioner? He was sent on a mission to destroy this office, destroy this institution. He was sent on a mission to destroy our country. And this building, which the fathers of the constitutions have created, the constitution that the forefathers of the country has created, the constitution that Baba Saheb Ambedkar has made, he was sent on a mission to destroy the constitution and this institution. This is not a weird coincidence. अभी सब चर्चा में एक बात आएगी, पहले सुन लीजिए अगली क्लिप फटाफट। अगर हियरिंग वेन्यूज बढ़ाया जा सकते हैं तो लोगों को दिक्कत नहीं होगा। उन्होंने बोला कि आपके BLA-2 क्यों हियरिंग वेन्यू में जाएगा? मैंने बोला क्यों नहीं जाएगा? अगर BLA-2 बूथ में बैठ सकता है, पोलिंग स्टेशन में बूथ का एजेंट बैठ सकता है पार्टी का, जब आप इन्यूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तब BLO के साथ BLA-2 जा सकता है, तब हियरिंग में BLA-2 क्यों नहीं जाएगा? बोला नहीं, नहीं जाना चाहिए। मैंने बोला ठीक है, नहीं जाएगा, आप सर्कुलर इशू करो। बोला मैं सर्कुलर इशू नहीं करूंगा। मैं बोला सर्कुलर इशू नहीं करेगा तो BLA-2 रहेगा। अब ये जो जोर जबरदस्ती मानसिकता, वो सर्कुलर इशू इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि सर्कुलर विल बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर आप ओरली बोलते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि भाई BLA-2 नहीं रहेगा, और मैं ये दोबारा दोहराना चाहता हूं, यही सब गलती कांग्रेस ने किया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में पकड़ नहीं पाया, बिहार में आरजेडी कांग्रेस पकड़ नहीं पाया, इसलिए बीजेपी 88% का स्ट्राइक रेट लेके जीता है।
बीजेपी महाराष्ट्र जीता है, स्ट्राइक रेट है 88%। बीजेपी दिल्ली जीता है, स्ट्राइक रेट है 88%। बीजेपी बिहार जीता है, स्ट्राइक रेट है 88%। ये कोइंसिडेंस लगता है आपको? वोट चोरी तो यहां हो रहा है, वोट चोरी ईवीएम में नहीं हो रहा है। ये मैं दौड़ा देता हूं। ये ईवीएम जो भी कहता है, जिसको चुनाव कराना आता है, वो वोटर लिस्ट में नजर दे। वोटर लिस्ट में चोरी हो रहा है, और यही चीज कोई और पॉलिटिकल पार्टी पकड़ नहीं पाया। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ये पकड़ लिया होता, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, न्यू दिल्ली से, बिहार से, चारों स्टेट में बीजेपी हारती। द यूनियन गवर्नमेंट प्लान्स टू रन द कंट्री ऑन व्हाट्सएप। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वांट्स टू रन द country and the state on WhatsApp without issuing any official circular and formal notifications. एक एक पॉइंट गौर से सुनिएगा। बहुत रेयर ऐसा होता है कि देश के किसी नेता की बातों में तथ्य और तर्क हो, बहुत कम होता है। इस बात में कोई दो राय नहीं, बहुत कम होता है कि पॉइंट, एक एक पॉइंट मतलब सॉलिड, बिल्कुल तीर बिल्कुल जाके सीधा मछली की आंख में लग रहा है। लेकिन यहां तो ऐसा राजा है कि मछली का आंख में मारो तब भी वो जो है भाग जाता है स्वयंवर का हार लेके, स्वयंवर का हार ही चुरा भाग जाता है। चलिए एक क्लिप और फिर आएंगे हेमंत भाई के पास, एक क्लिप और। इतना ही बता रहा हूं। अभिषेक जी, आपने मैंने सब कुछ तो बोल दिया। अब बोल दिया। एक सवाल है, आपने अपनी लाइक माइंडेड पार्टी से भी मांग किया कि ईवीएम से चोरी नहीं हो रही है, मतदाता सूची के जरिए चोरी हो रही है। यूपी का ड्राफ्ट मतदाता सूची आना बाकी है, लेकिन जो खबरें आई हैं 3 करोड़ मतदाताओं के नाम हटेंगे। इसके अलावा तमिलनाडु में भी बहुत नाम हटेंगे, केरल में भी हट रहा है, अलग अलग राज्यों में, और वहाँ आपकी लाइक माइंडेड पार्टी हैं जो विपक्ष की पार्टियां हैं। क्या यूपी में अखिलेश हो या तमिलनाडु में डीएमके हो, तमाम मेरा अगर बात होगा उनसे, मैं जरूर उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करके विस्तार में बताऊंगा, लेकिन मीडिया के थ्रू मैंने सबको अपील कर ही दिया। मेरा सवाल आपसे ये है कि टीएमसी जितनी एग्रेसिव तरीके से आप लोग यहाँ आ रहे, 2.5 घंटे बैठक कर रहे हैं, दूसरी विपक्षी पार्टियां एसआईआर सबको करना चाहिए। मैंने आपको कहा ना, इसीलिए कांग्रेस हारी है, नहीं तो कांग्रेस जीतती। हरियाणा के लोग चाहते थे बीजेपी हारे, महाराष्ट्र के लोग चाहते थे हारे, लेकिन आप, लड़ाई नीचे है, लड़ाई यहां है, लड़ाई बूथ पे है, लड़ाई सोशल मीडिया में नहीं है, लड़ाई मीडिया चैनल्स में नहीं है। जो लोग सोचता है कि भाई 2-4 टिप्पणी करके मीडिया में बोल के जीता जा सकता है, वो गलत कर रहा है। आपको लड़ाई यहां लड़ना है और नीचे बूथ पे रहना है, ग्राउंड पे लड़ रहा है। तो अगर जो लड़ेगा वो जीतेगा, और जनता तो देख ही रहा है, सब जनता मालिक है, जनता तय करेगा। लेकिन मेरा अनुभव ये है कि अगर आप ठीक से लड़ोगे तो चाहे बीजेपी कितना भी ताकत लगा ले, वो जीत नहीं सकता, क्योंकि कौन जीतेगा ये बीजेपी नहीं, जनता तय करता है। पहली बार एक बात और आई कि एक नेता मेरे मन की बात बोला। ये ट्विटर पर जो दिन भर चुनाव लड़ते हैं ना, अब बहुत बड़े बड़े नेता, हम नहीं आज नाम लेंगे, नहीं तो फिर पूरा विषय डाइवर्ट हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े नेता हैं, वो दिन भर ट्विटर पर चुनाव लड़ रहे हैं, दिन भर हमारे मतदाता बच गए, फलाने कट गए, फलाने, और नतीजा आता है तो फिर भाव जैसे अगले 5 साल बाद का कि बेईमानी। बेईमानी से लड़ना पड़ेगा ना भैया, ये बात सही है। बूथ पे चुनाव होता है, सोशल मीडिया और ट्विटर और फेसबुक पे चुनाव नहीं होता, चुनाव बूथ पर होता है। बहुत सही बात कही। और एक बात कही ना कि हरियाणा के लोग कांग्रेस को जिताना चाहते थे, बीजेपी को हराना चाहते थे, तो हम हरियाणा के लोग के ही पास अब चलते हैं सवाल लेके। अभी है क्लिप और अभी हम आपको 2 चीज दिखाएंगे, उस पर भी आएंगे, लेकिन अभी चलते हैं, चला एक सवाल हो जाए। हेमंत भाई, अब हरियाणा, महाराष्ट्र सब कुछ अभिषेक बनर्जी ने बता दिया, और मेरे हिसाब से मुझे मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर राजनेता मिला जिसने एकदम सीधा पॉइंट पर हिट किया है, चोरी पर हिट किया है। हेमंत आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी एक बार फिर नववर्ष की बधाई और शुभकामनाओं के साथ। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि अभिषेक बनर्जी ने जो इलेक्शन कमीशन के गेट के बाहर खड़ा होकर के जो आईना न केवल ज्ञानेश गुप्ता, पूरे आयोग, बल्कि केंद्र सरकार को दिखाया है, पूरा जो घोटाला खोला है, वो अपने आप में एक यादगार के तरीके से कहिए आप, बिल्कुल टू द पॉइंट, स्पेसिफिक, वेरी ब्लंट, वेरी पॉइंटेड। और ऐसा अटैक, ऐसे स्पेसिफिक सवाल जो आमतौर पे आपने सही कहा, राजनेता ना तो कर पाते हैं,
क्योंकि उनको समझ नहीं होती उतनी बारीक चीजों की। आपको ध्यान है जिस दिन बिहार का रिजल्ट आया था उस दिन शाम को आपने और मैंने एक बंगाल पे शो किया था और हमने ये कहा था कि बंगाल इनको इतनी आसानी से वो सब नहीं करने देगा जिसके ये आदी हैं। और उसमें एक चीज मैंने एक चीज और कही थी आपको कि अमित शाह हो या मोदी हो या जो भी इनका गणेश गुप्ता टाइप के जो लोग हैं, ये सारे डबल इंजन का जो हेलीकॉप्टर है ना उसके पायलट हैं। लेकिन वहां पर इनका अभी तक डबल इंजन हो नहीं पाया है। वहां पर सेकंड इंजन जो है वो ममता बनर्जी का है, ठीक। और सिंगल इंजन चॉपर को चलाने में, डबल इंजन चॉपर को चलाने में थोड़ा सा अंतर होता है। और उसी अंतर के बीच में आयोग भी फंस गया है। आपने देखा ये एसआईआर इन्होंने सब जगह कराई, कहीं पे उतना आक्रामक विरोध नहीं हो रहा जितना उत्तर प्रदेश अपने क्या ना बंगाल के अंदर हो रहा है। वेस्ट अपने यूपी में तो आपने देखा 3.25 करोड़ वोट काट रहे हैं भाई। उसके बावजूद भी अखिलेश वो बुलंदी के साथ विरोध नहीं कर पा रहे। उनको लगता होगा यार अभी तो चुनाव दूर है, ये है वो है। लेकिन वो सारे के सारे, मैं ये बता रहा हूं आपको, जैसे हम कहा करते ना तेजस्वी यादव चुनाव से पहले वोट चोरी के लेकर के आपने यात्रा कर ली, सारी बात कर ली, लेकिन बूथ पर आपकी मौजूदगी नहीं थी, ठीक। और उसी से सबक सीख, हरियाणा में भी क्या हुआ था, यही हुआ था। महाराष्ट्र में भी क्या हुआ था, यही हुआ था। डेटा मैनिपुलेट कर दिया गया वोटर लिस्ट के जरिए, आपको समझ में नहीं आया, उन्होंने 80% प्लस स्ट्राइक रेट कर दिया। तो बंगाल में खेल वही करना चाह रही है। और जो कहा ना कि जो इन्होंने बताया कि बीएलए की उपस्थिति क्यों नहीं होगी हियरिंग के दौरान, और कागज नहीं दे रहे, ऑर्डर नहीं जारी करे। ऑर्डर तो ये आप कमाल देखिए ना, मैंने आपने तो स्पेशल शो किया था अंजलि भारद्वाज की, कमाल कर रहे हो आप। तो बीएलए के ऑर्डर की बात कर रहे हो, अगलों के पास एसआईआर के ऑर्डर की कॉपी नहीं, कमाल कर दिया। अभिषेक बनर्जी भूल गए बताना ये बात कि भाई पहले तो वोटर सरकार चुना करते, अब सरकार अपने वोटर चुन रही है। तो बात उन्होंने बता दी, ठीक किया, अच्छी बात की। हकीकत क्या है कि जब अंजलि भारद्वाज ने जो आरटीआई लगाई थी तो क्या पूछा था कि साहब आपने जो फैसला किया है एसआईआर का, इसकी कॉपी दे दीजिए। उन्होंने कहा कि हमने एसआईआर का फैसला ही नहीं किया। अब जब चुनाव आयोग ने एसआईआर का फैसला ही नहीं किया तो ऑर्डर हमने दिखाया, स्क्रीन पे दिखाया, जवाब दिखाया बाकायदा। तो उसके बाद अब क्या सुनना और क्या कहना बाकी रह गया। देखिए आशीष भाई, कोई चीज होती है पर्दे में कि जिसको कई बार मैं और आप समझने में गलती कर दे, मैच्योरिटी की कमी हो, एक्सपीरियंस की कमी हो। ये तो ओपन एंड शट केस है पूरे का पूरा एसआईआर। तो भैया तो बता दीजिए हर चीज को रहस्य के अच्छा एक और गजब हो रहा है, हरियाणा में अलग रूल है, यूपी में अलग रूल है, असम में अलग रूल है, बंगाल में अलग रूल है। कर लीजिए क्या करेंगे, बिहार में अलग रूल थे। और हिमाकत देखिए कि बिहार का रिजल्ट आने से पहले बाकी 12 राज्यों के अंदर एसआईआर के ऑर्डर कर दिए। कैसे कर दिए? क्योंकि खेल कर चुके थे गणेश गुप्ता। अब समस्या क्या है, जिस तरीके से ममता बनर्जी की पूरी पार्टी हर बूथ पर अकड़ के खड़ी हो गई है सवालों के साथ। आपको ये पता है ये दूसरी मीटिंग थी, पहली मीटिंग नहीं है ये। इससे पहले भी गए थे सारे के सारे सांसद, 10 सांसद 15 दिन पहले, अगर आपको ध्यान हो, तब भी हमने शो किया था। और तब भी उन्होंने 1.5 घंटा इसकी खाट खड़ी की थी गणेश गुप्ता की। लेकिन वो शर्मनिरपेक्ष आदमी, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। उसको ये पता है, आप हिम्मत देखिए ना, कि वो बेसिकली एक संविधान के तहत नियुक्त व्यक्ति है। वो किसी निर्वाचित प्रतिनिधि की तरफ उंगली कैसे कर सकता है? ब्यूरोक्रेट रहा है, उसको पता है किसका क्या स्टेचर है। एक बात करने की एटिकेट मैनरिज्म तो होता ही है ब्यूरोक्रेसी के पास। या आप मुख्य चुनाव आयुक्त बन के खुदा हो गए हो। वो जो राहुल गांधी एक बात कहते हैं, वो कई बार भूलनी नहीं चाहिए हम सबको, कि ये सत्ता तो सदा नहीं रहेगी। जिस दिन सत्ता बदली उस दिन गणेश गुप्ता को फिर कहां से लाएंगे ये? फिर पूछेंगे ना तुम्हारी उंगली कहां है बताओ, और एसआईआर कैसे ऑर्डर हुई थी वो भी दिखाओ। तब तो मिल जाएंगे ऑर्डर भी एसआईआर के, और नहीं हुए थे तो भी पता लग जाएगा कि कहां से हुआ था फैसला। ये जो पूरी चीज हो रही है ना आशीष भाई एसआईआर के नाम पर, ये पूरी दुनिया का, मैं फिर आपको कह रहा हूं, पूरी दुनिया में वोट का अधिकार छीनने का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है पूरी दुनिया के अंदर। और उसमें उन्होंने एक बड़ी गजब की बात कही कि सस्पेक्टेड वोटर क्या होता है? या तो आप वोटर हो या आप वोटर नहीं हो। व्हाट डू यू मीन बाय सस्पेक्टेड वोटर? भाई आपके कागज मिल गए तो आप वोटर हो, और नहीं मिले तो नहीं हो। ये सस्पेक्टेड खेल है जिसके जरिए एन वक्त पर, आप तो सोच के, जो इस बार बाहू के साथ हुआ, बाहू वोट डालने गए और वहां पता लगा वोट है ही नहीं। हाँ। वो खेल आप अभी सस्पेक्टेड में डाल दो, मैं और आप लापरवाह हो जाएंगे, बाद में वोट कट जाएगी, बात खत्म। और वो लोग हैं जो टारगेटेड है, किसके जरिए? पन्ना प्रमुखों के जरिए। ये समझना पड़ेगा आपको।
मृतकों की संख्या कम, जो लोग शिफ्ट कर गए उनकी संख्या कम। ठीक, सबसे ज्यादा वोट कौन से हैं? सस्पेक्टेड वोटर्स। शाम को आप लिस्ट लाए, आज ड्राफ्ट लिस्ट लाए, और उसको थोड़ी देर बाद आप सस्पेक्टेड की लिस्ट ले आए। कौन सी टेक्नोलॉजी आपके पास है? जो काम बीएलओ 1 महीने में नहीं कर पा रहे, बेचारे दहाड़े मार रहे हैं, तमाम गलत कदम उठा रहे हैं, अपनी जान ले रहे हैं, वो काम आप 1 घंटे में कर देते हो। जो काम राहुल गांधी को 1 साल लग गया कर्नाटक में एक कंस्टिट्यूएंसी की सच्चाई निकालने में, अनुराग ठाकुर 10 कंस्टिट्यूएंसी की तुरंत निकाल लाते हैं 1 घंटे के अंदर। याद होगा आपको? कैसे संभव है? सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं डिडुप्लीकेशन सर्टिफिकेट अभी वो यूज नहीं करते सॉफ्टवेयर, यहां पर 11 राज्यों में कर दिया चुपचाप। ये आपको सामान्य लग रहा है क्या? ये कतई सामान्य नहीं आशीष भाई। ये पूरा एक होमवर्क दिया गया है आपको, टारगेटेड है और फोकस्ड है। और ज्ञानेश गुप्ता के पास ये नहीं चाहिए राहुल गांधी भी चले जाए, उनको पता है कि वो किसकी नौकरी कर रहे हैं। वो संविधान की नौकरी नहीं कर रहे, माफ कीजिएगा, वो भारतीय जनता पार्टी को 400 प्लस सीट दिलाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। लोकसभा के राज्यों के जरिए जो कुछ ये किया जा रहा है, उसके बाद इसी तरीके की वही वोटर लिस्ट तो लोकसभा के लिए भी रहेगी। एक बार ये एक्सरसाइज पूरी हुई और किसी भी दिन आपको समझ में आ जाएगा कि मध्यावधि चुनाव घोषित कर दिए गए। ठीक, जब ये सारी वोटर लिस्ट उनके हिसाब से हो जाएंगे, फिर आप कहीं घूमते रहिएगा, कोई सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं, कहीं कुछ नहीं। ठीक, ये वो प्रोजेक्ट लार्जर है, बंगाल उसका छोटा पार्ट है। अब मैं केवल फिर आपको एक बात कर रहा हूं, इस देश में डेमोक्रेसी बचेगी या नहीं बचेगी, इसका फैसला बंगाल की एसआईआर, वहां कटने वाली वोट और चुनाव परिणामों से सामने आ जाएगा कि इस देश में वास्तव में लोकतंत्र रहेगा या लोकतंत्र की इतिश्री होकर के फिर वो रहेगा जो मोदी और शाह। 400 तो कुछ भी नहीं, 400 कुछ सीट नहीं, फिर तो 450 लिख लेना, आप कहां समस्या है भाई? 80 का स्ट्राइक रेट आप टेस्ट कर चुके ना, 90 का स्ट्राइक रेट टेस्ट कर चुके, फिर तो कितना बाकी बच गया है? उस काम पे लगे हुए ज्ञानेश गुप्ता, इस बात को समझ लीजिए। और उस खेल को तृणमूल ने, ममता ने, अभिषेक ने और उनके सारे नेताओं ने पकड़ लिया है। काडर बूथ पर क्या खेल रोक पाएगा? असली सवाल फिर वही बचेगा जो बिहार में नहीं रोक पाया, जो दिल्ली में नहीं रोक पाया, जो हरियाणा में नहीं रोक पाया, जो मध्य प्रदेश में नहीं रोक पाया। ये सारा खेल हुआ है, ममता ने पकड़ा है, वो इसको रोक पाएंगे या नहीं, सारा खेल इस पे जमेगा। वरना आपको हैरान नहीं होना चाहिए वहां भी 200 प्लस सीट इनकी आ जाए, तो मुझे अचंभा नहीं होगा, क्योंकि ये उस काम पे लगे हुए हैं। ज्ञानेश गुप्ता सिंगल पॉइंटेड एजेंडे पे लगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है बस रोक पाएंगे कि नहीं रोक पाएंगे, इसी पर चुनाव का नतीजा इसी पर टिका है, मतदान उद्दान पर नहीं टिका है, इसी पर रोक पाएंगे नहीं रोक पाएंगे। एक क्लिप और है, ये सुनिए, बड़ा महत्वपूर्ण है, इस टच किया था, यही पे चोरी हो रहा है और इसको रंगे हाथ पकड़ लिया गया है। अगर चोरी नहीं हो रहा है तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का जो 1,36,00,000 लिस्ट है ये रिलीज करें। भाई एसआईआर पहले भी हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई सस्पिशियस लिस्ट बोल के कभी नहीं था, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बोल के कोई लिस्ट नहीं था। 2002-3 में जब एसआईआर हुआ था, देयर वाज नथिंग कॉल्ड सस्पिशियस लिस्ट। यू आर ट्राइंग टू वेपनाइज द इलेक्टोरल रोल, यू आर ट्राइंग टू वेपनाइज द इलेक्टोरल रोल बेस्ड ऑन दिस सस्पिशन लिस्ट। कहां से आया ये सस्पिशियस लिस्ट? कौन बनाया? 7,66,00,000 वोटर्स बंगाल का वोटर लिस्ट में था, 58 लाख वोटर निकल गया, अब 7,08,00,000 वोटर है। भाई जिस एक्सरसाइज को करने में 80,000 बीएलओ, 8,000 बीएलओ सुपरवाइजर, 3,000 एईआरओ, 300 ईआरओ, 23 डीईओ और पूरा मशीनरी लगा के जो आप 2 महीना में करें, इलेक्शन कमीशन के पास कौन सा ऐसा जादू है कि वो 1 घंटा में लिस्ट सैनिटाइज करके बता दिया कि वो 1,36,00,000 लोगों का डिस्क्रिपेंसी है? जादू छड़ी क्या है? आप लोगों को जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का डेटा दिया गया वो कब दिया गया? 16 दिसंबर। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल कब रिलीज हुआ? 16 दिसंबर। भाई एक ही दिन में जो 1 लाख लोगों को 2 महीना करने में लगा, आप एक दिन में 1 घंटे में करके कैसे दे दिए? कि पहले वोटर तय करता था कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सरकार में कौन बैठेगा। अब सरकार तय कर रहा है कि पोलिंग स्टेशन में कौन जाएगा और वोट कौन देगा। पूरा देश को इकट्ठा होके इसको रोकना चाहिए। मैं उनको इतना ही बताना चाहता हूं कि बीजेपी पूरा जिंदगी देश नहीं चलाएगा, लेकिन देश का संविधान रहेगा। थोड़ा सा मैं सरल भाषा में इस बात को, बहुत ये सबसे महत्वपूर्ण जो ये पूरी चर्चा है
और जो भी हुआ है ज्ञानेश के दफ्तर में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है समझने के लिए, 1,36,00,000 ये संदिग्ध मतदाता है। संदिग्ध मतदाता जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बन गई, जारी हुई, उसके 1 घंटे बाद ये संदिग्ध मतदाता 1,36,00,000 आ गए। और बड़ा क्लियर कहा ना कि 1,00,000 कर्मचारी लगे, 2 महीना 1,00,000 कर्मचारी लगे, तो वो 58,00,000 मतदाता छांट पाए। मृतक, बाहर गए हुए, शिफ्ट हो गए, घर छोड़ दिए, सब मिला के 58,00,000 छांट पाए। 1,00,000 कर्मचारी 2 महीने, यहां पर 1 घंटा, 1 सॉफ्टवेयर और 1 आदमी, ज्ञानेश कुमार, 1 घंटा 1 आदमी 1 सॉफ्टवेयर, दंड से 1,36,00,000 लोगों को संदिग्ध कर दिया। कैसे किया? अगर इतना बड़ा सिस्टम है तो बाकी सबको अपना अपना काम करने दो, उसी सिस्टम से तय कर दो फाइनल मतदाता सूची। इसमें जो सवाल मैं करना चाह रहा हूं, क्या मतदाता सूची पहले से, जो हमने बिहार में भी कहा कि उसी मतदाता सूची को बस कपड़ा पहनाना है, क्या मतदाता सूची पहले से तैयार है? 1,36,00,000 नाम वो हैं जो इनकी तैयार मतदाता सूची में नहीं है। सॉफ्टवेयर ने बताया, इसमें तो भाई एक बात तो सॉफ्टवेयर और ये सब जो लगाया जाता है, इसे होता है फॉर्मूला कि भाई हमारे अपने परिवार के 18 लोग हैं, इस सूची में उनके अलावा कितने लोग हैं? एक सूची 1 करोड़ लोगों की सूची है और हमारे परिवार के 18 लोगों का नाम फीड है। जहां आप मारोगे एंटर, वो 18 को छोड़ करके बाकी सबका डिटेल सामने फेंक देगा कि ये मतलब खाली ये डाल दो आप कि आशीष चित्रांशी फैमिली माइनस कर दो, वो पूरा फैमिली अपने आप नाम नहीं डालना पड़ेगा, पूरा माइनस करके बता देगा। क्या जो मतदाता सूची पहले से तैयार की गई है, जो हम लोग पहले से चर्चा कर रहे हैं, उस मतदाता सूची में 1,36,00,000 जो नहीं थे वही संदिग्ध हैं? क्योंकि कौन सी ऐसी विधा है, ये बताना चाहिए भाई। यही तो देश जानने के हकदार है। ज्ञानेश कुमार का देश थोड़ो है, वो मालिक थोड़ो है देश का। बैनामा रजिस्ट्री नहीं करवाया है, ना खसरा खतौनी उसके नाम का है इस देश का। उसके खसरा खतौनी चेक हो जाए तो और जांच चार्ज लग जाएंगे कि कितनी संपत्ति है। उसका थोड़ा देश है ये। उसको पता चाहिए कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है कि एकाएक 1,36,00,000 लोग सामने आ गए। और फिर वो सवाल शुरू होता है जो हेमंत जी ने कहा कि 1,36,00,000, वहां पर अब जुड़ता है नंबर 2 वाली क्लिप कि BLA 2 वहां क्यों नहीं बैठेगा हियरिंग में। क्योंकि हियरिंग में कौन है? हियरिंग में बैठ रहे हैं निर्णय लेने वाले। निर्णय लेने वाला वो व्यक्ति है जिसने नोटिस भी जारी नहीं किया। मेरी बात हेमंत भाई पॉइंट वाइज, क्योंकि यही समझना और समझाना है। ERO या AERO नोटिस जारी करता है। अब वो नोटिस नहीं जारी कर रहा है, वो तो लॉगिन करता है, तो उसके ऑटो फिल्ड नोटिस उसके लॉगिन में पड़े मिलते हैं। तो वो नोटिस भी जारी नहीं कर रहा है, नोटिस भी दिल्ली का सॉफ्टवेयर जारी कर रहा है। ठीक है, हियरिंग हो रही है। हियरिंग में वो अफसर बैठा हुआ है और सामने पक्ष बैठा हुआ है। अदालतों की सुनवाई में भी 10-20 लोग सामने बैठते हैं, दोनों पक्ष के वकील होते हैं, दोनों पक्ष के वकील होते हैं। यहां पर तो सिर्फ वादी है और जज साहब हैं जो फैसला कर देंगे। क्यों BLA 2 ना बैठे? मैं तो कहता हूं भाजपा का भी बैठे, TMC का भी बैठे, दोनों बैठे। ये खाली मैं नहीं कर रहा हूं TMC बैठे, भाजपा वाला भी जाए ना बैठे, लेकिन उसको बैठना नहीं है क्योंकि उसका तो पूरा सिस्टम ही है उसी का है। वो भी बैठे, एक मतदाता, वो मतदाता मेरा है, मतदाता भाजपा का है, किसका है, वो सब बैठ जाए और जज साहब अपना सुन ले, जिनके पास उस समय शक्ति है, न्यायिक शक्ति, वो सुन ले और फैसला कर दें। अगर किसी को होगा कि ये जबरिया कर रहे हो भाई साहब, तो आपत्ति दर्ज करेगा वो। बंद कमरे में क्यों फैसला? आप BLA 2 नहीं बैठने दोगे, आप 1,36,00,000 लोगों का नाम मिनटों में जारी कर दोगे। ये कैसे हो रहा है? ये सबसे बड़ा, अगर इस पर स्पष्टीकरण आ जाए
या इसको रोका जा सके तो खेल खत्म हो जाएगा ज्ञानेश का। तो आपको स्पष्टीकरण मांगने के लिए कह कौन रहा है और दे कौन रहा है? आप किस गलतफहमी का शिकार क्यों हैं? भाई साहब 10 MP चुने हुए इस देश के बंगाल के लोगों के द्वारा, वो 1.5 घंटा एक दिन बैठ के आए थे, 2.5 घंटा कल बैठा है, उनको मिल गया जवाब। आपको कौन देगा? क्यों गलतफहमी के शिकार हैं आप? सिंपल इक्वेशन समझिए, लेमैन की भाषा में। नया साल शुरू हो रहा आशीष भाई, लेट्स नॉट इंक्रीज आवर ब्लड प्रेशर। साधारण भाषा में 2+2। पिछला चुनाव 2021 में हुआ था भाई, ठीक? जो वैलिड वोट पोल्ड थे वहां पे वो थे 5,80,00,000, ठीक? बंगाल के अंदर, उसके अंदर तृणमूल को वोट मिले थे 47.9% टू 48% वोट शेयर होता है, और बीजेपी को वोट कितने पड़े थे? 38.1% टू 38.13%। जो दोनों पार्टियों के अंदर, बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा आपको, 1 सेकंड में सबको खेल समझ में आ जाएगा। दोनों पार्टियों के वोट के बीच में एग्जैक्ट अंतर क्या है? 9.5 से 9.8% का। इसको अगर संख्या में बदलोगे आप, वोटों की संख्या के बदले, ये कितना है? लगभग 55 लाख वोट। 54 भी हो सकता है, 56 भी हो सकता है, मैं और आप गणितज्ञ नहीं। तो 54 लाख वोटों से बीजेपी को आई थी 77 सीट, 77 सीट, 54 लाख वोटों के मार्जिन से। और तृणमूल को कितनी सीट आई थी? जो ये कहा करते कि अब की बार 200 पार और ये पार और वो पार, तृणमूल को आई थी 213 सीट, और वोट का मार्जिन क्या था? 54 से 55 लाख। अब ज्ञानेश गुप्ता क्या कर रहे हैं वो समझ लीजिए। उनको कुछ नहीं करना, जो तृणमूल की काडर की वोट है, ठीक, वो केवल 60 लाख काटनी है, रिजल्ट उल्टा हो जाएगा। अब क्लियर है? 54 लाख का मार्जिन था, कुछ वोटर बढ़े होंगे, वो सस्पेक्टेड में डाल दिए। 60 लाख वोट इधर से उधर कर दो, कमिटेड वोट जो तृणमूल की है, तो ये रिजल्ट रिवर्स हो जाएगा। बीजेपी 213 हो जाएगी और तृणमूल 77 हो जाएगी। सारा खेल केवल इतना है। यही खेल वोट बढ़ा करके महाराष्ट्र में किया गया था, यही खेल वोट घटा करके बिहार में किया गया। टेक्निक बदल गई, टेक्नीशियन सेम है, चाणक्य सेम, बताने वाला कौन? नॉर्थ ब्लॉक। वहां से मैसेज आ गया, ये कर रहा है। चुनाव कोई नहीं हार रहा, सारे चुनाव जीत रहे। हरियाणा में नाम लेवा नहीं था कोई, नाम लेवा 10 सीटों के लाले थे, सत्ता में है तीसरी बार। कर लीजिए, आप क्या करेंगे, जाइए कर लीजिए। 25,40,000 वोट फर्जी है, कर लीजिए। रिकॉर्ड करके बता दिया राहुल गांधी ने, तो पूरा सब कुछ दिखा दिया। तो अभिषेक बनर्जी क्या कर ले? दिल्ली ने फैसला कर लिया है कि अब इस देश के चुनाव परिणाम देश के लोग तय नहीं करेंगे, ज्ञानेश गुप्ता करेंगे, उनका डेटा मैनिपुलेशन करेगा। लेट्स बी वेरी क्लियर। आपको क्यों जवाब दे, मुझे क्यों जवाब दे, इस देश को क्यों जवाब दे? आप सोचिए, कभी कोई चुनाव आयुक्त ऐसा हुआ इतिहास के अंदर कि उसके हर चीज के ऊपर सवाल है और वो किसी का जवाब नहीं दे रहा है, किसी भी चीज का जवाब नहीं दे रहा है। बीएलओज की फोटो नहीं, डांस करते हुए बीएलओज की फोटो जारी कर रहा है, महिलाओं के वोट डालते हुए की फोटो नहीं देगा, सीसीटीवी फुटेज नहीं देगा। अपने ट्विटर हैंडल पे डाल रहा है चुनाव आयोग, जो बीएलओज केरल में डांस कर रहे थे। तो ऐसा फिर वो आप वाली बात आ जाएगी, आपको होगी हिपोक्रेसी। तो ये दोगलापन है भाई, आप इसको समझिए, इसको दिल पे मत लीजिए। इस देश के लोगों को ये समझाने का काम है मेरा और आपका कि भाई साहब, जो तुम्हारा एक अर्जित अधिकार था, जो आपको 100% मिलता था बाय वर्च्यू ऑफ योर बर्थ इन दिस ग्रेट कंट्री, दैट वाज वोट का अधिकार, और उसको वो लोग छीन करके तय कर रहे हैं बाकायदा। जो मैं आपको कभी बहुत दिनों से ये बात कहता हूं, हरियाणा के चुनाव में भी अपनी कई बार बात होती थी, आशीष भाई ये जो पन्ना प्रमुखों वाला जो मॉडल है ना, ये है सबसे खतरनाक। सारा का सारा वो बता देते हैं कि ये है पूरी की पूरी, किसकी कटनी है बिल्कुल क्लियर है, और किसकी जुड़नी है फर्जी वो भी उनको बिल्कुल क्लियर है। ठीक, ये है सारा खेल। अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, दे आर ट्राइंग टू फाइट इट आउट मोर एग्रेसिवली देन केजरीवाल। हरियाणा में तो कांग्रेस लड़ी ही नहीं, सच बात है। महाराष्ट्र में कांग्रेस लड़ी ही नहीं भाई साहब। लेकिन केजरीवाल ने तो ये खेल पकड़ा था भाई। केजरीवाल ने कैमरे के सामने ये खेल पकड़ा था। और जिस दिन उसने नई दिल्ली की सीट बताई थी, आपको ध्यान होगा, आपने शो किया था, मैंने कहा था केजरीवाल चुनाव हारेंगे, याद होगा आपको। छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नई दिल्ली, मैंने क्या कहा था
कि अगर ये खेल जो दिखा रहे हैं, अगर ये हो गया तो केजरीवाल को चुनाव जिताएगा कौन? और वही हुआ, परवेश वर्मा जीता। शाहदरा में बंदे प्रस्तुत किए केजरीवाल ने कैमरे के सामने कि ये लोग हैं, यहीं रहते, नाम काट दिए, घूमते रहो आप। और वो केजरीवाल हारने के बाद कहाँ है आजकल? कुछ नहीं, गायब। होगी कुछ कारण, खुद का चुनाव, पूरा कैबिनेट हार गया तो भी कुछ नहीं। ये नया भारत है, ये नया भारत बनाने आए हैं। और जो न्यूयॉर्क टाइम्स का जो लेख था, फिर याद दिला रहा हूं आपको, रिपीट कर रहा हूं एक लाइन, कि ये लोग 1930 से 1940 के यूरोप से प्रभावित विचारधारा है। अब जुड़ गया सारा। अब आप सवाल मत पूछिएगा इनसे। अब इस देश के लोगों को ये कहिए कि भाई तुम जाग जाओ, अगर तुम्हें वोट का अधिकार बचाना है तो। नहीं तो ऐसे ही सिलेक्टिव मैपिंग करके कल आपका भी नंबर आएगा, मेरा भी, सबका आएगा, निश्चिंत रहो, सबका आएगा। जो पन्ना प्रमुख ने बता दिया कि ये तुम्हारा वोटर नहीं है, उसकी वोट गई, आप कहीं घूम लेना, आप चले जाना सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा था SIR के, कि आप हमें कुछ ऐसे लोग ले आओ कि जो मृतक जिंदा है और जिनकी सूची मृतकों में डाल दी गई। कितने लोग लेके आए थे प्रशांत भूषण? क्या कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने? क्या किया? सारे ओपन हियरिंग की बात है ना भाई साहब, कोई मेरा बंद कमरे की बात नहीं कर रहे, कैमरों के सामने ऑनलाइन हियरिंग थी, वो सब कुछ है, प्रस्तुत कर दिए बिहार से बुला करके लोग के साहब ये मरे हुए बता रखे, उन लोगों ने बाइट दिए बाकायदा। तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? राहुल गांधी बैठे बात की। ये बात किसने कही थी कि आप लोग ले आओ जिंदा लोगों को और उनको मृतक दिखाओ, हम पूरी प्रक्रिया को कैंसिल कर देंगे? किसने कही थी? आपके फिर ये माई लॉर्ड, ठीक। और वही सुन रहे हैं आज तक। बिहार में चुनाव हो गया, बंगाल में भी हो जाएगा, तमिलनाडु में भी हो जाएगा। SIR का अधिकार चुनाव आयोग को है या नहीं, इस पर आज तक चर्चा नहीं हुई है मेरिट्स पर। हो जाएगा चुनाव, और आप मुझसे लिखवा लीजिए, मध्यावधि भी हो जाएगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन भी हो जाएगा, और उस पर हियरिंग पूरी नहीं होगी। यू टेक इट फ्रॉम मी। आप किससे सवाल पूछ रहे हैं? ये तो एक डिजाइन है भाई साहब, उस डिजाइन को लागू कर दिया है इन्होंने बाय फोर्स, और हर इंस्टीट्यूशन इनके कंप्लीट कंट्रोल में है, हर इंस्टीट्यूशन कंप्लीटली कमिटेड है टू मेक देम, टू कीप देम, टू रिटेन देम इन पावर, एंड दैट्स ऑल। चलिए, जब सब कुछ तय है तो हम को इजाजत दीजिए, लेकिन ये जो लोकतंत्र को खत्म करने की जो विधा इजाद की गई है भारत में, इससे पहले कहीं नहीं इजाद की गई थी। हर जगह लोकतंत्र पर गिद्ध दृष्टि हर जगह पे रही है, तमाम मुल्कों में रही है, लेकिन कई वहां पे दिखता है साफ साफ कि देखो लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं, तख्ता पलट कर दिया, लोकतंत्र ही खत्म कर दिया एकाएक। यहां पर बिल्कुल नई विधा है जिसमें पता नहीं चलता है, जैसे कई बार होता ना इच्छा मृत्यु की बात होती है, इसमें पता ही नहीं चलता है कि लोकतंत्र मर रहा है बिना दर्द के। देखिए कितना अच्छा फॉर्मूला, ये बिना दर्द के, बिना दर्द के पता नहीं चल रहा है ना, लोग इंजॉय कर रहे हैं। मतलब इसे कहते हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं, पूरा देश इंजॉय कर रहा है बिना दर्द का। इसको कहते हैं पेनलेस डेथ, डेमोक्रेसी की पेनलेस डेथ। मजा। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।